22 साल बाद ये इतना बड़ा ऑपरेशन इस रूप में पब्लिक के सामने पेश होगा, इसका हमने भी तो कल्पना नहीं किया था। एंड मेरा थैंक्स उस सबके लिए जो इस पूरे क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, किरदार से जुड़े हुए हैं, कहानी से जुड़े हुए हैं, और प्रोडक्शन हाउस को, और शहीद बलबीर सिंह को मैं सलाम करना चाहूँगा जो इस ऑपरेशन में जिन्होंने अपनी अंतिम शहादत दी थी। हमारे ऑपरेशन के जो पार्ट थे, मेरे कुलीग विनू चंद्र जो है बैठे हुए हैं, और बाकी सब लोग, मुझे आपसे ये बात इस पर कहनी थी। सर एक बात जिसके बिना हम जाने नहीं दे सकते आपको, वो ये है, प्लीज हमें बताइए वो असली प्रहार से पहले, हालांकि दिस वेंट ऑन फॉर 2 years, 2 साल तक वो मिशन चलता रहा, प्रहार के ठीक पहले क्या चल रहा था सर? गाजी बाबा के इंडियन सॉइल पर 9 साल का एग्जिस्टेंस था, जिसमें तमाम सारे जितने उसने वायलेंस किए थे, उसमें JNK असेंबली अटैक और पार्लियामेंट अटैक उसका लैंडमार्क ऑपरेशन था, जिससे कि एक तरह से ये पता लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनने के 1.5 साल के अंदर गाजी बाबा के जरिए इतना बड़ा कांड कर सकती है केंद्र के राजधानी में, दिल्ली में, जबकि पार्लियामेंट सेशन में थी। तो ही वाज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बाय द प्रोटोकॉल। उसके बाद से गाजी बाबा जो है वो हॉट प्रॉपर्टी था, सारी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी तलाश थी, और उसके तलाश में हम भी लगे हुए थे। हम कश्मीर में उससे पहले जो लास्ट मिलेनियम के 10 साल थे उसमें मैं 3 साल था, और बाद वाले में जो पीरियड था, तो इस ऑपरेशन में शायद उसने भी प्राइम मिनिस्टर महोदय के विजिट को एक सही टाइम चुना था कि जब वो बता सके कि पब्लिक में कि मेरी एग्जिस्टेंस है, और वो थोड़ा एवर बोर्ड गया और जोश में आया और अपना अड्डा उसने श्रीनगर सिटी में शिफ्ट किया। इसी कार्रवाई में हमको जो क्लू मिला, ये 72 घंटे की कंटिन्यूअस चलने वाली कहानी है, जिसमें 72 आवर्स लगे थे। उस 72 आवर्स में ना कोई सोया था, ना किसी ने रेस्ट लिया था, क्योंकि वो ब्रेक हो ही नहीं सकता था, और उसके चलते चलते कंटिन्यूअस उसको हमने चेंज किया, फॉलो किया, और करने के बाद जब हम अंतिम प्रहार वाले मुद्दे पे गए तो हमको पता था कि एक ऐसा आदमी है जो इससे पहले 3 बार कार्डन से बच के निकल चुका है, और आज के रात अगर ये बच के निकल गया तो इसको मिलना बड़ा ही मुश्किल है इसका। तो मैं उससे अगले दिन 30 का व्रत था वाइफ का, उन्होंने बोला था कि कल आप आएंगे सवेरे तो हम चलेंगे कहीं। तो मैंने बोला देखो आज बड़ा टेढ़ा ऑपरेशन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से क्या होगा। तो उस मॉर्निंग में किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन रिटर्न होके आएगा, और हमको 100% पता था कि इस हाइट के अंदर गाजी बैठा हुआ है। तो वहां पर कुछ विड्रॉल, पीछे हटने, सेकंड थॉट का सवाल ही नहीं था। वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो एक ही बार मिली थी, और हमने पूरे शिद्दत के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की, और ये सफलता पूरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और BSF